तो मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को बताइए, जैसे स्कूल लाइफ की कुछ बातें होंगी ना जो आपको याद आती होंगी, या जो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, घर में कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ रिमेम्बरेबल या मेमोरेबल चीजें कुछ बताइए मेरे को। हाँ। हेलो। हाँ, अब बोलो। जी। हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो ऐसा होता है कि जैसे क्लास टेंथ में ना, मतलब क्लास टेंथ में काफी ज्यादा आसपास के लोगों ने, जैसे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम होता है तो काफी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके मतलब कहते हैं। तो ऐसा कहा गया था, तो मैंने ना अपनी ना मतलब पूरा जान लगा के उसमें पढ़ाई करी। लाइक यूजुअली मैं मतलब ज्यादा नहीं पढ़ता था, मतलब पढ़ाई से ज्यादा वही नहीं हुआ, मतलब नहीं कर पाता था, नहीं करता ही नहीं था, मतलब खुद का इंटरेस्ट ही नहीं होता था। तो पर टेंथ में ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मतलब सेट हो जाएगा सब कुछ उस टाइम के हिसाब से। तो एक तो मैंने अपना बहुत ज्यादा फोकस डाला और मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा, मतलब मैंने पूरी जान लगा के पढ़ाई करी थी। बट फिर क्या हो, फिर आ जाता हूँ इलेवेंथ में, जैसे टेंथ के बाद, तो मतलब मेरे अंदर एक थोड़ा सा वो आ गया कि इसकी हो गया अब तो, अब और मतलब वहीं पे मैं स्टक हो गया उसी के बाद से। तो धीरे धीरे मैं मतलब पढ़ाई करना थोड़ा कम कर दी कि लोगों ने, सबने, टीचर्स ने और पेरेंट्स सबने कहा था कि मतलब टेंथ तक करना है, उस टाइम ऐसे दिमाग का। बट जब इलेवेंथ में आया ना, तो मैं अब उल्टा इलेवेंथ में और ज्यादा पढ़ाई हो गई। और तो मैं कोप अप ही नहीं कर पाया उसके बाद से। फिर मैं देख रहा हूँ जो मेरे से पीछे होते थे बच्चे, एक तरह से मैं मतलब थोड़ा उसमें आ गया था कि मतलब मैं, मेरे को ऐसा लगा था मैंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया टेंथ का एग्जाम, तब से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मैं देखता था जो मेरे से पीछे बच्चे थे, फिर वो तो मतलब मेहनत करते ही जा रहे थे कॉन्स्टेंटली, और मैं मतलब उसके बाद मेहनत ही नहीं कर पाया। तो मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, फिर डिप्रेस रहने लग गया। ऊपर से टेंथ के बाद मतलब जैसे सारा वो हो गया, लाइक सारे सेक्शन वगैरह डिवाइड हो जाते हैं। प्लस एक चीज और थी, जो मेरे चार बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तो जैसे टेंथ मतलब उससे पहले मेरे को स्कूल तक तो मिलना अलाउड था कि मतलब, तो बाहर घर वाले नहीं जाने देते थे उनके साथ, जैसे थोड़ा स्कूल के बाद भी होता है ना, तो वो जाने नहीं देते थे। तो ये सब मतलब उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मैं नहीं जा पाता। मतलब मेरे जो चार दोस्त थे उनमें से तीन बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, स्कूल में जाता हूँ तो मैं लेफ्ट आउट फील करता था कि वो लोग मतलब बाहर की बातें भी मेरे सामने करते थे, तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाता था कुछ। तो ये सब हुआ। और फिर तो मेरे से ना एक मेरी बड़ी क्लास में एक भैया थे, तो वो मतलब काफी ज्यादा पढ़ते थे और पूरे स्कूल में उनका नाम था। तो उनको कहा कहूँ, मतलब उनसे, मतलब जब मैं उनसे बात करता था तो वो बहुत अच्छे थे, मैं सबको देते, बट मेरे दिमाग में अंदर ही अंदर ना उनके लिए थोड़ी जेलसी होने लग गई। पता नहीं, मेरे से बड़े थे तो फिर क्लास के भी बच्चे थोड़े सही नहीं थे, मतलब फ्रेंडली नहीं थे, थोड़ा पोक करते थे या फिर थोड़े जेलस टाइप के लगते थे, ऐसा होता था। या तो मतलब पता नहीं वो थे या नहीं, बट मेरे को ऐसा फील होता था, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होता था, तो लेफ्ट आउट बहुत ज्यादा फील करने लग गया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इलेवेंथ तक होता है, फिर लास्ट में कोरोना आ जाता है। तो कोविड आने लग गया, फिर और घर में रहने लग गए। और तो फिर पढ़ाई तो पहले ही बेकार हो रही थी, फिर जैसे बंद हो गया सब कुछ। तो पूरी इलेवन ट्वेल्थ मतलब अब फिर घर में रहने लगे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कोई टेस्ट वेस्ट है वो सब चीटिंग करके दे दिया, और मतलब पूरा खराब ही हो गया, लाइक हर तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ाई बिल्कुल छूट सी गई। फिर मतलब कर हो ही नहीं रही थी और कर भी नहीं रहा था मैं, एक चीटिंग करके टेस्ट दे दिया और ये सब कर करके ऐसे ऐसे लूप में मैं चलता चला गया। और फिर मतलब फिर दोबारा देखने लग गया मतलब और बच्चों को, तो मतलब अब इनसिक्योरिटी होने लगी, कैसे बात करूं। तो जो मेरे से बहुत पीछे हुआ करते थे, अब मतलब उन्होंने मेहनत करके बहुत आगे निकल गए, ये सब होता रहा। फिर ऐसे मतलब पूरा मतलब ट्वेल्थ निकल गया। फिर नीट के लिए फर्स्ट ड्रॉप जैसे मैंने लिया, मतलब ऐसा होता है कि जब भी मैं ड्रॉप ईयर लेता हूँ ना, तो वो मैं ले लेता हूँ मतलब घर वालों से बोल के कि ड्रॉप लेना। फिर मैं, मेरे दिमाग में ऐसा है कि मेरे को फ्री टाइम मिल गया अब। तो अब इसमें मैं मतलब फोन चलाते रह जाता हूँ, मतलब कुछ भी करता हूँ, मतलब पढ़ाई करना चाहता हूँ बट कर ही नहीं पाता। मतलब कुछ दिन रेगुलर रहता हूँ, फिर इरेगुलर हो जाता हूँ। और जैसे मतलब फिर बहुत टफ लगने, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है फिर छोड़ने का मन करता है, फिर छोड़ देता हूँ। फिर जैसे मैंने नीट के साथ जैसे पीसीबी वाले नीट देते, तो मेरे पास इलेवंथ में मैंने थोड़ा मतलब वो बच्चों को देके पीसीएम भी ले ली थी। तो मैंने, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं जेई के लिए भी अपेयर हुआ था। तो ऐसा होता है कि कभी कभी अब मेरा जैसे नीट के लिए कर रहा हूँ, फिर दिमाग में आ जाता है कि मैं इंजीनियरिंग में चले जाऊँ, मतलब जेई के लिए कॉलेज ले लूँ उसके ब्याह पे। फिर अभी कुछ दिनों से दिमाग में आ रहा है कि क्लैट का पेपर दे दूँ, मतलब दिन फोकस लग नहीं रहा, लगाना चाहता हूँ फिर हट जाता हूँ, पूरे पूरे दिन फोन चलाते रह जाता हूँ। और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब चाह के भी स्टिक नहीं रह पा रहा एक पे, मतलब छोड़ने का मन कर जाता है, बीच में ड्रॉप करने का मन कर जाता है, मतलब फिर बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ, मतलब कुछ भी करने लग जाता हूँ, पूरे दिन काटने की सोचता हूँ, मतलब क्या क्या देखूँ, एक के बाद एक मूवी देखने लग जाता हूँ, सीरीज देखने लग जाता हूँ। ओवर थिंकिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर ऐसा लगता है कि बहुत पीछे हो गया लाइफ में, मतलब समझ ही नहीं आता, अब स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा।
और हेल्थ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया है, कर ही नहीं पाता मतलब टेस्ट से जो मतलब जो लोग जैसे टीचर्स वगैरह को प्रॉब्लम आता है तो फिर कोई डाँटता है तो उनसे और दूर हो जाता हूँ। मतलब उनके पास जाने के बजाय उनसे अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम का मतलब जहाँ मेरे को लगता है कि जहाँ मुझसे पूछा जाएगा मेरी पढ़ाई के बारे में, वहाँ से मैं हटने लग जाता हूँ। मतलब आवाज नहीं आ रही। एक हाँ एक अब आ रहा सेकंड, है। ऐसा होता है। और और वही है मतलब अपने से बड़ों को भी देख के जिससे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनसे जुड़ने के बजाय मतलब उनसे अंदर ही अंदर जेलस हो जाता हूँ। जेलस भी और मतलब कुछ भी सोचता रहता हूँ, उनके बारे में भी सोचता रह जाता हूँ। मतलब और मतलब पूरा शेड्यूल ही मतलब कुछ कर भी नहीं पाता, लेजीनेस मतलब बहुत ज्यादा आ जाती है। और मतलब जब भी पढ़ाई करने का सोचता हूँ तो मेरे को पहले टेंशन लेना पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जाके थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, नहीं तो फिर रिलैक्स हो जाता हूँ बिल्कुल ही, कुछ लॉस्ट हो जाता हूँ बिल्कुल ही। और और यूट्यूब वगैरह पे भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता हूँ मैं सोशल मीडिया पे। और बीच में ऐसा हुआ था कि एक प्लेटफ़ॉर्म जैसे डिस्कॉर्ड है, तो जब मैं कोरोना के टाइम पे मैंने डिस्कॉर्ड मैं उस टाइम मेरे दिमाग में डिप्रेस तो मैं था ही, बट उस टाइम थोड़ा ना स्टार्टअप वगैरह का मेरे को होता मतलब मन करता था, स्टार्टअप वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही जैसे मेरा एक वो था एक प्रोजेक्ट मतलब मेरे को एक स्टार्टअप करना था, स्टार्टअप या जो भी है मेरे को एक आइडिया था मेरे पास, तो मेरे को उसके लिए ऐप डेवलपर्स चाहिए थे। तो मैंने ज्वाइन करा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करा था मैंने, ताकि मैं वहाँ पे अपने ऐप के लिए थोड़े बहुत वो ढूंढ सकूँ डेवलपर्स। लाइक मेरे को पैसे वगैरह तो थे ही नहीं, बट थोड़ा बहुत वहाँ पे कम्युनिटी ऐसा है कि मतलब मिल जाते हैं लोग जो लाइक माइंडेड होते हैं। तो मैं ऐसे से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करा, पर डिस्कॉर्ड में मैं कुछ ऐसे सर्वर्स में चला गया जहाँ पे लाइक वो थे क्या कहते हैं मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के लोग थे जो तुम्हारी बातें सुनते थे। तो मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब शौक हो गया कि ऐसा भी कुछ होता है, लाइक ऐसी ऐसी कम्युनिटीज भी एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे लोगों से मिला। और एक चीज और थी हाँ, कि मेरे को ना मतलब गर्ल्स के मतलब मैं स्कूल टाइम से ना बहुत शाई था, मतलब तो मैं लड़कियों से ना बात करना चाहता था पर कर नहीं पाता था। अब अपने स्कूल टाइम से आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। तो हाँ, तो मतलब मैं उन्हें घूरता था पर मैं बात नहीं कर पाता। तो और ना मेरा मतलब थोड़ा जो मेरे खुद के दोस्त है ना उन्होंने वो बात कर लेते थे, तो वो मतलब थोड़ा ऐसा पोर्ट्रे कर देते थे कि ये तेरे मतलब लड़कियों को कुछ भी बोल देते थे मेरे अगेंस्ट, कि मतलब तेरे बारे में मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा, मतलब मैं चाहता था बात हो मेरी भी, थोड़ा फ्रेंडली हूँ, बट मैं हो नहीं पाता था, ठीक है। बट फिर कोविड के टाइम पे मेरे को सर्विस मिले जहाँ पे मतलब काफी सारा ऐसा था कि हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना टाइम स्पेंड करने लग गया डिस्कॉर्ड पे, जहाँ पे मैं मतलब बहुत सारे गर्ल्स के टुवर्ड्स बात कर रहा था। मैं पूरा पूरा दिन बात कर रहा हूँ कभी किसी के साथ, तो इन सब में मैं पढ़ता चला गया। तो ये बातें हैं। और ये मतलब फिर एक बार मतलब दो दो मतलब इसमें मैं डिस्कॉर्ड के लूप में मैं काफी ज्यादा टाइम देने लगा, मतलब डिस्कॉर्ड बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे सर्वर्स में जैसे मैंने अपना खुद का भी सर्वर बनाया। फिर लाइक मतलब वही बेसिकली वही रहता था कि फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के पूरा दिन उधर टाइम देना, मतलब ऐसे ऐसे रह रहा था। तो उधर ज्यादा टाइम देने लग गया और मैं मतलब फिर निकलना चाहता था, पर मैं उसके अंदर ही और चल चल जाता चला गया, मतलब निकल ही नहीं पाया। कभी कुछ वहां पे भी मतलब कभी किसी किसी बात पे बात करने लग गया, कभी कभी मतलब गलत चीजों में भी वहां पे इन्वॉल्व हो गया गलत लोगों के साथ। और फिर मतलब बीच में मैं फंसता चला गया, और मेरे को पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, मैं उसमें जाता चला गया। और हेलो और और यही बताओ। रहता है कि मतलब मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ, बट मतलब जैसे कोई भी काम दे पढ़ाई, मैंने मतलब जैसे इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करा ये नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो धीरे धीरे मुझे वहां पे मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, मेरे को नींद आ रही थी क्लास में। और मैं मतलब बैठ ही नहीं पाता, मैं मतलब वहां से कैसे भागूं। जैसे मैंने ज्वाइन करा था, फिर मैं कुछ दिन एक दो हफ्ते गया, फिर वापस अपने घर पे आके मतलब ऐसे पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया कि मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, बट मेरे को पता था कि मुझे मतलब मैं वहां पे बैठ ही नहीं पा रहा था, मेरे को मतलब वहां से एस्केप चाहिए था मतलब। और लाइब्रेरी भी फिर मैंने ज्वाइन करा, फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। हाँ, और मतलब लाइब्रेरी भी जाता था तो मेरे इंटेंशन ये होता था कि वहाँ पे जाके फ्रेंड्स बनाऊँ, और बेसिकली फीमेल फ्रेंड्स बनाऊँ, फ्लर्ट करूँ, ये सब मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे, तो गलत गलत ऐसे ही आते हैं। और मतलब वहाँ पे बैठे नहीं जा रहा, वहाँ पे भी जा रहा हूँ तो सो रहा हूँ वहाँ पे जाके, मतलब पढ़ नहीं रहा, मतलब कुछ दिन करता हूँ फिर वापस से छोड़ देता हूँ मैं चीज़ों को, ऐसा हो रहा है मतलब। थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब गलत गलत थॉट्स आते हैं। और
मैं कुछ भी देखना चालू कर देता हूँ रैंडमली, ताकि बस मेरा दिन निकलता रहे, ऐसे होता है। और मेजर तो ये, और हाँ मतलब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करता हूँ, मतलब हर टाइम खाना चाहिए। और मतलब लोगों को थोड़ा परेशान करना, मतलब ट्रोल करना। जैसे जैसे मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा आता है, मतलब छोटा मतलब है, मतलब 12-13 साल का, उसको मतलब टीज करना, अपनी थोड़े मतलब जो सिबलिंग्स हैं उनको टीज करना, मतलब इसमें थोड़ा मजा आता है। मतलब कुछ भी उल्टा बोलना, ये सब में एंटरटेनमेंट की तरह ऐसे हो रहा है। और वो खाना, बहुत ज्यादा खाना, और मतलब बिल्कुल हेल्थ का ध्यान ही नहीं दे रहा। और मैं जैसे जिम वगैरह भी मैं ज्वाइन करता हूँ, तो फिर मतलब ज्वाइन करा था, फिर छोड़ दिया था, कुछ भी दिमाग में खुद ही बहाने मारने लग जाता हूँ, मतलब फॉलो ही नहीं कर पाता। और 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 तो मतलब अभी ऐसा है नहीं कुछ, इतना ही है अभी तो। पानी पी लो अगर रखा हो तो। ये तो क्या है हो नहीं तो पी पास लो। में। पीना हो तो पी लो, इतनी देर से ये बोल मिल रहे हो। लेके, हाँ ले आओ, हाँ ये मिल वही लेके आ बता। गया। तो अच्छा देखो, मैं जब तक ये चीज आ रही है उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या तुमने जैसे तुम नीट के स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि जैसे कोई इंसान है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे तुम नीट के अंदर पढ़ते होगे, है ना। हेलो। हाँ केमिस्ट्री में। हाँ हाँ। बट तुमको पता ऐसा होता होगा ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है, या तुमने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि यार एक चीज है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ जिस टेबल पे तुम बैठे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कि उस हम्म टेबल का माउस भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्यों? वो हिल रहा है बहुत ज्यादा, उसका जो लैपटॉप है वो भी, मतलब जो आप क्या कहते हैं, कीबोर्ड है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो डेस्कटॉप है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, और जो वहाँ पे सामान है वो भी हिल रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, यार क्या दिक्कत हो रही है, मेरा ना फोन, सॉरी, मेरा ना माउस ढंग से काम कर रहा है, ना मेरा कीबोर्ड ढंग से काम कर रहा है, ना मेरा डेस्कटॉप ढंग से काम कर रहा है, ना मेरा फोन ढंग से काम कर रहा है। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को क्या बोलते हैं, आपका ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है। बट फिर हम्म। हमें सामने से एक बंदा आता है और वो कहता है, अरे यार तूने ये नहीं देखा क्या कि तेरे जो ये जो टेबल का जो डंडा है नीचे, तूने ये नहीं देखा क्या कि ये थोड़ा सा छोटा है एक साइड से, तो इस वजह से तेरी जो टेबल है वो ऐसा डगमगा रही है। अगर तू यहाँ पे पेपर फोल्ड करके लगा देगा तो तेरी जो ये टेबल है ये बैलेंस में आ जाएगी। और जब भी तेरी टेबल बैलेंस में आ जाएगी तब तुम्हारा क्या कहते हैं, माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। क्या ऐसा देखा ही नहीं, देखा आपने, क्या ऐसा होता ही नहीं होता? तो हाँ, असल होता में हम देखें तो हम असल में देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी टेबल पे, हो रही थी या नहीं हो रही थी? बट है अभी। सिर्फ एक पेपर को सेट करने से सारी चीजें सही होगी, ऐसा वो होता है नहीं होता? होता है। ठीक है। सो आपने अपनी लाइफ के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपके साथ एक चीज कोर, एक ऐसा कोर शेयर करूंगा कि जो आपकी लाइफ का रियल प्रॉब्लम है, कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। ओके। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बेसिकली एक चार्ट बनाया है अभी, और वो चार्ट जो है वो जो चार्ट है वो बेसिकली वो है जिसमें मैंने आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग करी है चीजों की कि क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। ठीक है। मेरे को एक सेकंड रुक देगा साहब। ओके। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, तो ठीक है। तो जैसे हम दवाई में आपको पर्चा बताते हैं ना कि आपको ये चीज की दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको उसी तरीके से बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपको प्रॉब्लम दिख रहा है? ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, जैसे आपने मेरे को बताया कि स्टार्टिंग में या तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको बाहर घूमने फिरने नहीं देते थे, या लोगों से या बाहर ज्यादा जाने नहीं देते थे। आई एम 100% श्योर कि आपके घर वाले आपको फोन चलाने से, टीवी देखने से या कार्टून वगैरह देखने से भी रोकते होंगे। नहीं मतलब घर में तो करने देते थे, बाहर नहीं जाने अब देते थे। ठीक है, मतलब आपके घर वाले आपको घर में ही रखते थे, बाहर जाने बिल्कुल नहीं देते थे, ठीक। हम्म। तो जब आपके घर वालों ने आपके साथ ऐसा किया तो ऑटोमेटिकली आपके घर वालों ने आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया कि आप अकेले तो सारी एक्टिविटी कर सकते हो, बट किसी के साथ मिलकर आप कोई फन नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म। जैसे ही आप मतलब साथ साथ में आप स्कूल में जा रहे थे, और आप एक चीज देखिए, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हो ना टाइम, जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हो, उतना ज्यादा एज अ ह्यूमन नेचर हमें ज्यादा बाहर एक्टिविटी करने का मन करता है, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे जैसे आप, अच्छा आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही थी वैसे वैसे आपके घर वालों का आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो रहा था, ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो रहा था? हाँ, कह सकते हैं। हाँ।
तो उससे हो क्या रहा था कि एक तरफ तो आपकी नीड बढ़ रही थी कि मुझे घूमना है फिरना है, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, ठीक। बट आपके घर वालों ने क्या किया कि तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो घर में ही रहेगा। तो उसकी वजह से, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाते अपने दोस्तों के साथ, जिसको हम बोलते हैं सोशल मीटिंग या सोशल गैदरिंग। क्योंकि हमें सिर्फ आधे घंटे का लंच मिलता है, बाकी क्लास में टीचर रहता है, तो हम इतना ओपनली खुल के उन लोगों से बात नहीं कर पाते, ऐसा होता है। यस। इसी, और जब हम फ्री कब होते हैं, जब हम घर आ जाते हैं, जब हम पार्क वगैरह में घूमते हैं स्कूटी बाइक से, तो वहां कोई रोक टोक नहीं होती, तो वहां हम सीखते हैं सोशल स्किल्स, ठीक है। हुआ क्या, जैसे जैसे आप बढ़ रहे थे, जहां जितना आपके सोशल स्किल्स बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े, उसकी वजह से जो आपकी फ्रेंडशिप्स असल में बढ़नी चाहिए थी, जो आपकी फ्रेंडशिप ग्रो होनी चाहिए थी स्कूल के अंदर, वो नहीं ग्रो हुई। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कूल में मिलते हो और उसी दोस्त से अगर आप स्कूल के बाहर मिलते हो, तो आपको ज्यादा मजा आता है बात करने में, या तब आपकी फ्रेंडशिप ज्यादा ग्रो होती है, क्योंकि उस टाइम पे टीचर नहीं होता है आपको किसी भी तरीके से रोक टोक करने वाला। गॉट माई पॉइंट? यस। इसी वजह से आपके जिस तरीके के फ्रेंड्स बनने चाहिए थे, उस तरीके के आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाए, समझे? तो इसी हम्म। वजह से आपकी फ्रेंडशिप स्कूल में ज्यादा अच्छी नहीं रही, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही सही। ठीक है। इसकी वजह से आपके अंदर एक चीज डेवलप हुई, उसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंस। कि आप सोसाइटी से या सोशल जो ग्रुप या होते हैं, उनसे एक आपके अंदर डिस्टेंस आता चला गया ऑटोमेटिकली, ठीक। यस। उसको हम बोलते, उस एक चीज को हम बोलते हैं आइसोलेशन। आपके अंदर ऑटोमेटिकली बाय नेचर एक चीज आती चली गई, आइसोलेशन, ठीक है। और हुआ आपके अंदर एक कोड, जैसे जो मैंने भी बताया था ना कि एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक मैंने कागज का टुकड़ा बताया था ना, कागज का टुकड़ा नहीं था तो सारी टेबल ऐसे हिलडुल रही थी। तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके साथ क्या है, आपकी एक क्या कहते हैं, जो कागज का वो टुकड़ा है वो निकला पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा नेचर फीड है जो है आइसोलेशन। अब मैं आगे बताता हूं, होता क्या है, जब भी आप किसी से बात करने की कोशिश करते हो, तो आपको होती है इनसिक्योरिटी। ऐसा होता है नहीं होता? जैसा अभी आपने हाँ। खुद बताया था कि इनसिक्योरिटी होती है मुझे। पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो मैंने आइसोलेशन के ऊपर बताया था, हमारे माइंड के अंदर, आपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स के तो बारे में सुना होगा कि हम हमारे क्या हो? दिमाग में न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स के बारे में सुना है आपने? हाँ हाँ। हाँ। तो हुआ क्या, धीरे 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 आपके जो माइंड में, उसमें क्या बनते चले गए, आइसोलेशन के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, कि आप अकेले ही रहने के लिए आज के टाइम में क्या हो चुके हो, प्रिपेयर हो चुके हो। अब ध्यान से सुनना, जब भी आप लोगों हम्म। से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपको होती है इनसिक्योरिटी कि वो लोग मुझे जज ना कर लें, ऐसा होता है। उसका होता। रीजन ये है, वो ये चीज इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी वाला ये जो पॉइंट है, इसको ऐड नहीं करा गया, तो आपके जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है आइसोलेशन के, वो ब्रेक हो जाएंगे। इट इज द पॉसिबिलिटी और नॉट? यस। तो इसी वजह से आपका माइंड आपको इनसिक्योरिटी देता है जब भी आप किसी से बात करने की कोशिश करते हो, जिससे क्या होता है, आप दोबारा से उस आइसोलेशन वाले मोड में चले जाते हो, राइट। फिर आपको जेलिसी क्यों होती है, अगर आप ध्यान से देखो, आपने दो वर्ड बोले, आइसोलेशन और जेलिसी। अगर आप दो वर्ड देखो, आइसोलेशन, सॉरी, जेलिसी भी हमें सोसाइटी से दूर रखती है, सोशल ग्रुप से दूर रखती है, और इनसिक्योरिटी भी हमें सोशल ग्रुप से दूर रखती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके दिमाग में जो दो पॉइंट आते हैं, इनसिक्योरिटी और जेलिसी, वो डायरेक्टली आपका जो आइसोलेशन वाला न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है उसको स्ट्रांग बनाती है, होता है। हाँ। और जितना ज्यादा आप लोगों से बाहर मिलने की, घूमने फिरने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा आपको इनसिक्योरिटी और जेलेसी होती है। एम आई राइट? यस। ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, उसमें हमको दो चीजें आती हैं। पहली चीज क्या आती है कि आइसोलेशन की चार चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, इसी आइसोलेशन की वजह से आपका जो स्कूल में कभी ग्रुप नहीं बन पाया, जो दोस्तों का बनता है ना, आप उस ग्रुप में कभी अच्छे से रह पाए होगे, या जैसे घुल मिल के जो फ्रीली रहते हैं, क्या ऐसा हुआ? यस। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं हुआ ना ऐसा कभी? यस। नहीं। दूसरी चीज, आपकी फैमिली ने आपके अंदर जो आइसोलेशन डाला, उसकी वजह से आप अपने जो कजन वगैरह, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते होगे, हाँ नहीं कर पाता। ठीक है। इसी एक चीज की वजह से आपके अंदर गर्ल्स को लेके बहुत ज्यादा फियर आ गया, क्योंकि जिस बंदे को सोशल ग्रुप में नहीं आता, उसके लिए गर्ल्स से बात करना तो नेक्स्ट लेवल चीज है। यस। ऐसा हुआ नहीं हुआ? इसकी ही वजह से चौथी चीज ये आती है कि इतने सारे पॉइंट होने की वजह से, जो अभी तक मैं आपको बता रहा था, ऑटोमेटिकली आपके अंदर, अगर आप जब भी कोशिश करते हो
कि मैं जैसे आपने मेरे को बताया कि यार जैसे ही वो टाइम आता है कॉलेज ज्वाइन करने का, मैं ड्रॉप आउट ले लेता हूँ या मैं ड्रॉप कर लेता हूँ एक और 1 ईयर। पता है ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि अगर आप वो 1 ईयर ड्रॉप नहीं करोगे ना, तो ये आपका जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है आइसोलेशन का, वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब आपसे सब लोग और अब आपने एक और चीज मेरे को बताई कि एक और चीज आपने मुझे बताई कि जब भी लोग मुझसे बात करते हैं मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई कैसी भी बात कर रहा है, तो आप उनसे दूर होने लग जाते हो, ऐसा है? यस, जैसे आपने मेरे यस। को बोला, उसका भी रीजन क्या है? क्योंकि आपके अंदर एक पैटर्न बन गया कि मुझे अकेले रहना है, इसीलिए आप ना कोचिंग ज्वाइन करना चाहते। ऐसा भी आपने बोला था कि मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता, बट मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मुझे पता है ऑनलाइन पढ़ाई होगी। क्यों? क्योंकि आपका आइसोलेशन का न्यूरोलॉजिकल पैटर्न और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए आप बार बार खुद से ऐसे चीजें क्रिएट करते हो जिससे आपका सेल्फ डिस्टेंस होते हैं चीजों में। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, यस। एंड राइट। लास्ट चीज आती है टीज करना। पता है आप लोगों को टीज क्यों करते हो? अपने छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, पता है क्यों? क्योंकि वो आपके साथ मिलके रहना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट पैटर्न है वो उसकी वजह से ब्रेक हो रहा होता है। तो बड़े लोगों से आप दूर भागते हो और छोटे बच्चों को आप टीज करते हो कि तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा होता है नहीं होता? होता। अब आपने आखिर में एक चीज बोली कि यार मैंने जब मैंने डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करना स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैंने ऑनलाइन लोगों से बात करना स्टार्ट किया, तो मैं वहां बहुत ज्यादा लोगों से बात करते चला गया, चलता चला गया, मैं उस चीज को खत्म नहीं कर पा रहा था। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो आइसोलेशन वाला पॉइंट था ना, वो भी स्ट्रांग हो रहा था, क्योंकि आप अकेले थे फोन के पीछे, और आप लोगों से यस, बात भी कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट ट्रिगर हो रहे थे। पैसा, पहला तो आपका आइसोलेशन बहुत ज्यादा, जो आइसोलेशन के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। और दूसरी चीज, आइसोलेशन की वजह से जो आपके अंदर एक बहुत ज्यादा डीप डिजायर थी कि मेरे को लड़कियों से बात करनी है, मेरे को ग्रुप्स में रहना है, मेरे को फैमिली से बात करनी है, वो सारी चीजें ट्रिगर हो गई। और वो सब आपको रिप्लेस कहाँ पे हो रही थी? आपकी ऑनलाइन बात करने में। यस, तो इससे आपका आइसोलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, और साथ साथ में जो आपकी डीपेस्ट डिजायर थी वो भी कंप्लीट हो रही थी। एम आई राइट और यस। रॉन्ग? अब मैं आपसे बहुत राइट। छोटी सी चीज पूछता हूँ। अब मैं आपसे बहुत छोटी सी चीज पूछता हूँ कि बाकी इनकन्सिस्टेंसी या बाकी सब चीजों के बारे में बात मत करूंगा। अब मैं बहुत ही छोटी सी चीज पूछता हूँ। क्या आप खुद दोस्तों से मिलने जा रहे हो? अपने नहीं, कजन्स वगैरह से मिलने जाते हो? नहीं। क्या आपके दोस्त जब भी आपके आसपास आते हैं, फैमिली मेंबर्स आपके आसपास आते हैं, क्या आप इनसिक्योर हो जाते हो? क्या? या जैसे कि आपके फैमिली कजन या कुछ लोग आते हैं, तो आप अनकंफर्टेबल होने लग जाते हो? थोड़ा सा। तो हाँ। अगर मैं बोलूं आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्या उसका सब सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, वो है आइसोलेशन का न्यूरोलॉजिकल पैटर्न? हाँ, कह सकते हो। हाँ। है। पॉइंट यस। अब है, अब क्या करा हमने, क्या किया अभी? हमने आपकी सारी बात समझने के बाद हमने वो लास्ट टुकड़ा है ना, जो क्या कहते हैं, जो मैंने आपको टुकड़ा बता रहा था स्टार्टिंग से, उसको हमने फाइंड कर लिया है। तो अगर हम आइसोलेशन वाली प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे, तो क्या होगा? आपकी आज के टाइम में जैसी लाइफ है उसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। क्या आपका मन नहीं करता हम्म। लोगों से बात करने का? क्या आपका मन नहीं करता दोस्तों के साथ घूमने फिरने का? क्या आपका मन नहीं करता कजन्स के साथ टाइम स्पेंड करने का? बट जब भी आप करने की कोशिश करते हो, ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स माइंड में बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे दूर होने लग जाते हो। ऐसे कितनी बार होता है कि आप लोगों का, आपके दोस्तों का मिलने का प्लान बना और आपका भी मिलने का प्लान था, बट एंड टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं जा पाए। ऐसा होता है। होता है, होता है। एंड यू आर द ओनली वन जो वहां नहीं जाता, बाकी सब पहुंचते हैं। ऐसा होता है। हाँ। और 10 में से एक बार अगर आप गलती से पहुंच भी गए, तो आप वहां जाके रिग्रेट करते हो कि आप नहीं जाना चाहिए था। क्या ऐसा होता है? तो मतलब ऐसा होता है कि वहां से अब निकलना है जल्दी से जल्दी। अनकंफर्टेबल, अंदर कुछ मतलब बेचैनी यस। होने लग जाती है। हाँ। क्या हम सीधा सीधा इसको आइसोलेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने मामा के घर ही जाता हूँ, तो ऐसा होता है कि वो कुछ पूछ ना ले या कोई मेरी प्रॉब्लम ना निकाल ले। मतलब ऐसा होता है, तो मैं जल्दी जेलस जल्दी वहां से निकल। जेलसी और इनसिक्योरिटी, तो उस वजह से आप अपने मामा से डिस्टेंस रखते हो। जो कि हाँ। रियलिटी ये है कि आप अपने मामा के यहाँ जाओगे तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। या पड़ेगा तो यस। बस 1 मिनट, अगर आप उनके यहाँ एक हफ्ते को भी जा रहे हो, तो वो सिर्फ एक नहीं, मिनट लाइक के लिए जैसे वो पूछेंगे। टीचर है। हाँ, जैसे वो टीचर है तो मतलब अंदर ही डर रहता है कि वो कुछ पूछ ना ले, या मतलब वही तो वहां से जल्दी निकलने का मन करता है।
माई पॉइंट इज कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने मामा के यहाँ एक हफ्ते गए, आपके दिमाग में एक गैस बनी हुई है कि मामा यार ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली वो मामा से डिस्टेंस रखते हैं। बट रियलिटी, अब मुझे सच्चाई बताना, रियलिटी है कि अगर आप अपने मामा के यहाँ गए, आपने अपने मामा से मामा आपके साथ बैठे, तो वो आपसे 2 से 4 मिनट ही बात करेंगे पढ़ाई को लेके। बाकी जो पूरा हफ्ता होगा आप उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ हाँ बट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माइंड के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बने होते हैं वो ऐसा गैस क्रिएट कर देते हैं माइंड में, वो इतनी ज्यादा इरिटेशन क्रिएट कर देते हैं कि तू इनसे दूर रहे। होता है नहीं होता? हाँ होता। तो क्या हमने आपकी कोर प्रॉब्लम को पकड़ा है, नहीं पकड़ा? यस। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे इस कोर प्रॉब्लम को खत्म करके अपनी लाइफ को इंप्रूव करना। ओके? ओके। आवाज आ रही है मेरी? आ रही।